आदित्य एक 12 साल का लड़का अपने परिवार के साथ दिवाली की छुट्टियों के लिए अपने गांव जा रहा था और अपने कजिन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं 2 साल बाद अपने कजिन्स के साथ दिवाली मनाऊंगा। इस बार तो मैं बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा और जम के मिठाई खाऊंगा। अचानक ट्रेन के सायरन की आवाज से आदित्य की नींद खुल जाती है। वो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट की तरफ जाता है। 3:30 बज रहे हैं। कुछ ही घंटों में मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। आदित्य मन ही मन में खुश हो रहा था कि वो कुछ ही देर में अपने कजिन्स के साथ होगा। तभी अचानक उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। उसे लगता है नींद में उसके कान बज रहे थे। जैसे ही वो अपने सीट की तरफ जाने के लिए मुड़ा, उसे वही सीटी की आवाज फिर से सुनाई दी। वो वापस पलटा। उसने नोटिस किया वो आवाज दूसरे डिब्बे से आ रही थी। जैसे ही वो उस डिब्बे की तरफ बढ़ा तो वो सीटी की आवाज बंद हो गई। दूसरे डिब्बे का दरवाजा बंद था तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर वो महसूस कर पा रहा था कि कोई उसे दूसरी तरफ से देख रहा है। तभी अचानक उस डिब्बे का दरवाजा खुल जाता है। वो देखता है कि एक बच्ची 7-8 साल की उस डिब्बे में अकेली खड़ी है। वो पानी में पूरी तरह से भीगी हुई थी। अंधेरे के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें कुछ अजीब तरीके से चमक रही थी। वो 2 कदम आदित्य की तरफ बढ़ती है। वो उससे कुछ खाने को मांगती है। मुझे भूख लगी है, आपके पास खाने के लिए कुछ है? आदित्य उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। मेरे पास कुछ चॉकलेट बार है, वो चलेंगे? आदित्य उसकी तरफ एक चॉकलेट बार सरका देता है। ये लीजिए। वो बच्ची उस पर लपक पड़ती है जैसे कि बहुत दिन से भूखी हो। आदित्य आश्चर्य से उसे देखता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। आप यहाँ अकेले हो? आपके साथ कोई है? बच्ची आदित्य की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। उसका सारा ध्यान सिर्फ खाने पर रहता है। आदित्य फिर से पूछता है, आपका नाम क्या है? वो बच्ची खाना रोक के धीरे से आदित्य की तरफ देखती है। उसके सहमे हुए चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। मेरा नाम बख्शिनी है। आदित्य सहम जाता है, पर वो अपना डर छुपा के उससे बातचीत जारी रखता है। आपके मम्मी पापा कहाँ है? मैं तो उन्हें खा गई। ये सुनते ही आदित्य की रूह कांप जाती है। वो चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उस डिब्बे में उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। आप इस ट्रेन में कैसे आए? मैं तो यही रहती हूँ। ये ट्रेन ही मेरा घर है। आदित्य का डर और गहरा हो जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ भयानक होने वाला है यहाँ पर। वो बचने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दरवाजे उसके पहुंच के बाहर हैं। आप मुझे डरा क्यों रहे हो? आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो डिब्बे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची उसका रास्ता रोक लेती है। आप कौन हो? तुम्हें मेरा नाम नहीं पूछना चाहिए था। जो भी मेरा नाम जान जाता है वो जिंदा नहीं रहता। और देखते ही देखते वो बच्ची एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। आदित्य डर से वहीं जम जाता है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। बख्शिनी आदित्य पर झपाटा मार। आदित्य खुद को बचाने के लिए दूसरी चॉकलेट बार बख्शिनी की तरफ फेंकता है। वो चॉकलेट छत पर लगे लाइट से टकराती है, जिससे वो लाइट फट जाती है और उससे आग की चिंगारियां निकलती है। बख्शिनी को वो रोशनी कुछ देर के लिए अंधा कर देती है। आदित्य मौके का फायदा उठाता है और वहां से भाग जाता है। गुस्से में बख्शिनी आदित्य का पीछा करती है, लेकिन वो डिब्बे से बाहर निकल जाता है।
डिब्बे से निकलते ही आदित्य राहत की सांस लेता है, लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे ये जानकर झटका लगता है कि वो अपने मम्मी पापा के डिब्बे में नहीं बल्कि भक्षिनी के डिब्बे के दूसरी तरफ है और वो ट्रेन का आखिरी हिस्सा है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। आदित्य को एहसास होता है कि उसके डिब्बे तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता भक्षिनी के डिब्बे से ही होकर जाएगा। मुझे वापस अपने मम्मी पापा के पास जाना होगा, पर कैसे? ट्रेन बहुत तेज चल रही है, मैं इस ट्रेन से उतर भी नहीं सकता। खुद को बचाने के लिए बेताब वो चारों ओर रास्ते के लिए देखता है, लेकिन उसे कोई सेफ एग्जिट नहीं मिलता। इसी बीच अचानक उसकी नजर कोने में रखे एक शराब की बोतल और लाइटर पर जाती है। आदित्य को याद आता है कि भक्षिनी आग बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो उस बोतल, रुमाल और लाइटर की मदद से एक जलता टॉर्च बना लेता है। फिर वो हिम्मत करके वापस भक्षिनी के डिब्बे में प्रवेश करता है। उसको कहीं भक्षिनी दिखाई नहीं देती, तो उसे लगता है शायद वो चली गई हो। आदित्य सावधानी से आगे बढ़ता है। तभी अचानक भक्षिनी उसकी तरफ चीखती हुई दौड़ती है। आदित्य तुरंत जलती हुई बोतल भक्षिनी की तरफ करता है, जो देख के भक्षिनी चिल्लाते हुए पीछे हट जाती है। आग! मुझे आग से नफरत है। मुझे जाने दो, वरना मैं तुझे जला दूंगा। भक्षिनी को पीछे हटे देख आदित्य तुरंत उसके डिब्बे की तरफ भागता है। तभी एकदम से ट्रेन का ब्रेक लगता है और आदित्य का बैलेंस बिगड़ने से वो गिर जाता है और उसके हाथ से वो जलता टॉर्च छटक के दूर चला जाता है। तभी भक्षिनी आदित्य का पाँव पकड़ लेती है और उसे भागने नहीं देती। आदित्य टॉर्च तक पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। धीरे धीरे भक्षिनी आदित्य को अपनी ओर खींचती है। आदित्य को यह एहसास हो जाता है कि वो अगर अभी निकल नहीं पाया तो कभी निकल नहीं पाएगा। वो एक आखिरी बार पूरी ताकत लगाता है और टॉर्च तक पहुंच जाता है। वो जल्दी से टॉर्च को भक्षिनी की तरफ फेंकता है, जिससे भक्षिनी जल उठती है। चल रहा है। जैसे ही भक्षिनी आदित्य का पैर छोड़ती है, वो भाग के छलांग लगाता है और अपने डिब्बे में आकर गिरता है। भक्षिनी जलती हुई आदित्य की तरफ दौड़ती है। आदित्य डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक आदित्य को उसके मम्मी पापा की आवाज सुनाई देती है। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? टीसी को ट्रेन रुकवानी पड़ी। हमने तो इस तरफ देखा था, लेकिन तुम नहीं दिखे। हमें लगा तुम्हारे साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, इस सोच से ही हम घबरा गए थे। भक्षिनी दूसरी डिब्बे से आदित्य को घूरते हुए अंधेरे में गायब हो जाती है। कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं वहां था, अगले बोगी में। वहां किसी भक्षिनी ने मुझ पर हमला कर दिया था। सभी लोग अचंभे से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बेटा, हमारा कंपार्टमेंट तो सबसे आखिरी डिब्बा है। इसके बाद तो कोई भी बोगी नहीं है। इस खुलासे से हैरान आदित्य फिर से देखता है, पर इस बार उसे दूसरी तरफ कोई डिब्बा नहीं दिखता। लेकिन मैं वही था, मम्मी पापा, मैं पूरी रात वही था। सहमा हुआ आदित्य ट्रेन से उतरने के बाद भी रात के डरावने वाकये के बारे में ही सोच रहा था कि वो कोई सपना था या हकीकत। जब उसे अचानक वही सीटी वापस सुनाई देती है, वो ट्रेन की ओर मुड़ता है और देखता है कि वही दो लाल आंखें उसे घूर रही हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो हॉरर वेडनेसडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।